एट द टाइम ऑफ पासिंग मोशन या उससे पहले जी। तो हमें थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना चाहिए कि ये डिसेंट्री हो सकती हो है। सकता है, हाँ जी। डिसेंट्री के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं, डिसेंट्री के लिए प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें अमीबियासिस एक बहुत कॉमन, हाँ जी। वो इंडिया में एक बहुत कॉमन इन्फेक्शन मान के हम चलते हैं। हाँ जी। इट इज ऑल रिलेटेड टू वाटर प्रॉब्लम्स। जी। पानी अगर ढंग से ट्रीटेड नहीं है जी। तो आपको ये समस्या हो infections सकती है। जी। कॉलेरा का जिक्र किया आपने, कॉलेरा गैस्ट्रोएंटेराइटिस क्या है ये? कॉलेरा एक विब्रियो कॉलेरा नामक एक ऑर्गेनिज्म है जो कि अगेन वार्म मॉइस्ट एनवायरनमेंट में फ्लरिश करता है। जी। एक बार आपको इन्फेक्शन हो जाए, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है। जी। उस दौरान ये कुछ अंदर ऐसी चेंजेस पैदा करता है गट में कि बहुत सारा पानी लूज होता है। जी। और ये अगर स्टूल ढंग से नहीं डिस्पोज किया जाए तो वो पानी में मिक्स होके पानी में वो पनपता रहता है और वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्शन दे सकता है जो उनकी केयर करते हैं। जी जी। और इतनी ज्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है कि आदमी की जान चली जाती है। कोई बहुत अनकॉमन चीज नहीं है चंडीगढ़ में होना, क्योंकि हर साल हम इस तरह की छोटी छोटी आउटब्रेक्स स्लम से रिपोर्ट करते रहते हैं। जी। तो पानी की आपने बताया कि पानी की साफ सफाई ना हो तो ये काफी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो पानी की किस तरह से ध्यान रखें कि पीने का पानी किस तरह का होना चाहिए? देखिए, अगर मैं किसी को कहूं कि आप पानी बॉयल करके पिए तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है कि कितना पानी आप बॉयल करेंगे हर रोज। जो आप पानी सब्जी में इस्तेमाल करते हैं वो तो ऑटोमेटिकली बॉयल हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो व्हाटएवर इज देयर वो इट कैन बी टेकन केयर ऑफ। जो पोर्टेबल वाटर है उसके लिए सरकार की तरफ से स्पेशली मॉनसून में क्लोरीन टेबलेट्स प्रोवाइड करी जा रही हैं। अच्छा, हाँ जी। सो क्लोरीन अगर एडिक्वेट मात्रा में पानी में मिलाई जाए, अगर आप एक घड़ा भर के पानी लेते हैं उसमें आप एक या दो टेबलेट क्लोरीन की टेबलेट मिला देते हैं, मेजॉरिटी इन्फेक्शंस उसमें खत्म हो जाती हैं। और ये टेबलेट्स आसानी से आपको प्रेफरल हेल्थ सेंटर से मिल जाती हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट सप्लाई का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो देयर आर चांसेस कि वो क्लोरिनेटेड हो, एडिक्वेटली क्लोरिनेटेड हो, और अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है पाइपलाइन में तो वो आपके पास ठीक ढंग से पहुंच रहा हो। फिर भी आपको अपनी तरफ से अगर आप फिल्टर्स यूज करें, अगर आप क्लोरीन टेबलेट्स यूज करें या बॉइल्ड पानी यूज करें तो आप इन बीमारियों से बचे रह सकते हैं। हैंडपंप का पानी नहीं इस्तेमाल करें। आपने बताया डिहाइड्रेशन हो जाता है, लूज मोशंस की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो ऐसे में रिहाइड्रेशन के लिए क्या किया जाता है? डिहाइड्रेशन सबसे पहले पहचानना बहुत जरूरी है। हाँ जी। उसका सबसे पहला सिम्टम है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। हाँ जी। क्योंकि जब भी आपके शरीर में पानी खत्म होगा तो बॉडी आस्क्स फॉर वाटर, तो वो पानी मांगती है। तो आप पानी की प्यास पहला सिम्टम है। जी। आपको पसीना आना बंद हो जाता है, बॉडी वांट्स टू कंजर्व वाटर, पेशाब आना कम हो जाता है। जी। तो ये कुछ, और अगर वो बढ़ जाए जी तो बेहोशी आनी शुरू हो जाती, चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप उठ के चलने लगे, आप नहीं चल पाएंगे, आपको कमजोरी महसूस होगी, चक्कर आएगी, आप गिर सकते हैं। इसमें एक बहुत केयर करने वाली बात यह है कि अगर आप बहुत सारा पानी एक साथ पीने की कोशिश करेंगे तो आप वॉमिट कर देंगे। तो वो एक बहुत ही बुरी चीज है, वो नहीं करना है। बाजार में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के पैकेट्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर है, या अगर आप जनरल हॉस्पिटल या पेरिफेरल हेल्थ सेंटर में जाएं तो ओरल रिहाइड्रेशन के पैकेट्स मिलते हैं। 1 लीटर पानी में एक पैकेट पाउडर मिला लें, पर उसको सिप करना है। अगर आप उसको गल्प करके या एकदम से पीने की कोशिश करेंगे तो आप वॉमिट कर देंगे। तो धीरे धीरे पीना है, धीरे धीरे पीना है। घर पर भी इस तरह का कुछ सोल्यूशन कुछ बना सकते हैं? बिल्कुल जी, एब्सोल्युटली, दैट इज व्हाट इज रिकमेंडेड कि आप घर पे भी बना सकते हैं। 1 लीटर साफ पानी ले लें, उबला हुआ हो तो बेहतर है। उसमें 1 मुट्ठी चीनी और 1 चुटकी नमक, और अगर आप उसमें नींबू मिला सके तो दैट विल टेक केयर ऑफ योर रिहाइड्रेशन प्रॉब्लम। उससे भी आसान अगर आप चाहें, घर में कुछ भी खाने के लिए बना हुआ है,
ताज़ा दाल है, चावल हैं, दही है, उसमें आप नमक मिलाएं थोड़ा सा और उसको थोड़ा थोड़ा करके खाएं और उसके साथ पानी पिएं, वो भी आपको रिहाइड्रेट कर लेगा। मतलब ये है कि आपको शरीर में पानी के साथ नमक की मात्रा भी जानी जरूरी है। अगर वो नमक नहीं जाएगा तो आपको और परेशानी हो सकती है। आपने कॉलरा का जिक्र किया, डायसेंट्री का जिक्र किया, डायरिया का जिक्र किया, तो इनसे बचने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए इस मौसम में? वाटर, टेक केयर ऑफ द वाटर विच यू आर ड्रिंकिंग। साफ सुथरा पानी पिए और कोशिश करें उबाल कर पिए या क्लोरीन की टेबलेट डालकर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर भल्ला, हम ब्रेक पर जाने से पहले मॉनसून से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स, मॉनसून के दौरान होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स पर बातचीत कर रहे थे। शुरुआत में आपने कहा कि इसकी वजह से इस दौरान जॉन्डिस भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, तो जॉन्डिस क्या है? ये जॉन्डिस एक्चुअली एक सिम्टम है, जॉन्डिस एक बीमारी नहीं है। अच्छा, बीमारी नहीं, सिम्टम है, दूसरी बीमारी का सिम्टम है जो कि बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। कॉमन उनमें बीमारियां ये हैं जो कि वायरसेस हमारे जिगर को इफेक्ट करते हैं, लिवर को इफेक्ट करते हैं। उनमें से इम्पोर्टेंट मॉनसून के दौरान दिखने वाले हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई 2 वायरसेस हैं जो कि फिर से मुंह के द्वारा ही फैलते हैं, खाने से ही फैलते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट फिर से पानी का ही है। ये आपके गट में, आपके इंटेस्टाइन में प्रोलिफरेट करते हैं और फिर स्टूल्स के दोबारा फैलते हैं अगर पानी में उनका मिक्सचर हो जाए किसी तरीके से। मॉनसून के दौरान ये एक बहुत कॉमन देखी जाने वाली प्रॉब्लम है। दूसरा कारण जॉन्डिस का मॉनसून के दौरान मलेरिया है। मलेरिया की वजह से भी जॉन्डिस हो सकता है। पर इम्पोर्टेंट चीज इन दोनों को डिफरेंशिएट करने वाली ये है कि जो ये हेपेटाइटिस या लिवर की बीमारी से जो जॉन्डिस होता है उसमें पहले बुखार आता है और बुखार खत्म होने के बाद आपको आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन, भूख कम होना, वो उसके बाद शुरू होता है। जबकि मलेरिया या टाइफाइड के साथ अगर जॉन्डिस आता है तो आपको बुखार के रहते ही आंखों में पीलापन दिखने लग जाता है। इस एक और बहुत कॉमन बीमारी जो हम अभी देख रहे हैं वो है लेप्टोस्पायरोसिस। लेप्टोस्पायरोसिस ये भी एक बीमारी है जो कि रोडेंट्स यानी चूहों से फैलती है। ये चूहों में ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उनके यूरिन में ये निकलता है। बारिश के दौरान जब उनकी जहाँ भी उनका घर है वो अगर फ्लड हो जाए तो वो बाहर आ जाता है और वो पानी में उनके यूरिन से ये इन्फेक्शन मिक्स हो जाती है। ऑफ लेट पहले ये केसेस हमारे पंजाब या चंडीगढ़ इसके आसपास से हमें नहीं दिखते थे, लेकिन आजकल ये कुछ ज्यादा दिखने लग गए हैं और लास्ट ईयर हमारे पास शायद 50 से 60 केसेस लेप्टोस्पायरोसिस के। तो आप लोगों को क्या सलाह क्या देते हैं इससे बचाव के लिए? पानी से बच के रहें। जॉन्डिस के बारे में आपने बताया आंखों में पीलापन आ जाता है। नॉर्मली लोगों में एक और चीज कही जाती है, लोग कहते हैं इस दौरान पीला पहनना नहीं चाहिए, पीला खाना नहीं चाहिए, तो क्या ये मिथ है या फिर सच्चाई है? इट इज अ काइंड ऑफ अ मिथ बिकॉज सच्चाई भी कह सकते हैं। सच्चाई इसलिए क्योंकि अगर आपने पीला पहना है तो उसकी रिफ्लेक्शन आपकी आईज में दिखती है जी। तो जॉन्डिस है या नहीं है हमारे लिए जांच करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पीली लाइट में अगर मैं आपको एग्जामिन करूंगा तो मुझे आपकी आंखें पीली नजर आएंगी। सो कह पाना मुश्किल है। जो चीजें इसको हाइड कर सकती हैं उनसे हमें बचना है। सो दैट इज वन रीजन। दूसरी चीज, ये जितनी भी बीमारियां हैं, ऑल्दो दूसरे वायरसेस भी हैं, पर ये जो 2 वायरसेस हैं ये ट्रांसमिट हो सकते हैं एक से दूसरे में अगर हम एक दूसरे का अगर हम हाइजीन का ख्याल नहीं रखें। तो बाकी लोगों में अगर ये बीमारी फैल रही है तो वो कैसे पता चलेगी अगर घर में पीला पहन रहे हैं? तो वो एक रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से। अदरवाइज आई डोंट सी एनी साइंटिफिक रीजन। जॉन्डिस कंटेजियस है? इट इज कंटेजियस क्योंकि अगर आप स्टूल्स को ढंग से नहीं ट्रीट करके नहीं फ्लश करेंगे तो वो पानी में मिक्स हो सकता है और किसी और को वो तकलीफ दे सकता है। जी। कितने टाइम तक रहता है नॉर्मली जॉन्डिस? अगर
आपको इन्फेक्शन हो तो पहले 4-5 दिन में तो आपको बुखार आएगा। इट इज वेरी अनलाइक एनी अदर वायरल फीवर। आपको लगता है कि मुझे वायरल फीवर है, पर उसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट फीचर है कि आपको भूख नहीं लगना जी, भूख जो कि परसिस्ट करता है जी। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, बुखार खत्म हो चुका है जी, फिर आपको उसके लिए थोड़ा सा वरिड होना चाहिए एंड यू शुड गो टू अ डॉक्टर। उसको जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी आंखों में पीलापन है तो इसका मतलब आपके जिगर पे सोजिश है और उसका पहला सिम्टम है भूख नहीं लगना और पेशाब का पीला आना। हमारे एक दर्शक हैं मनोज दत्ता हैं दिल्ली से, उन्होंने ईमेल के जरिए क्वेरी भेजी है। उन्हें करीब 25 दिन पहले जॉन्डिस हो गया था, तो तकरीबन 15 दिन में ठीक हो गया, पूरा ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। अब पूरा ठीक होने के बाद अभी उन्हें 7-8 दिन ही हुए हैं ठीक हुए, उन्हें फिर से जॉन्डिस के सिम्टम दिख रहे हैं अपने शरीर में। तो क्या रिलैप्स के भी चांसेस हैं जॉन्डिस में? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि ये एक सिम्टम है। हाँ जी, ये बहुत सारे वायरसेस के साथ हो सकता है। अगर आपको एक वायरल इन्फेक्शन हुई जो कि ठीक हो गई, इट डजंट गिव यू इम्यूनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे वायरस से इन्फेक्शन नहीं हो सकती। ऑल द मोर रीजन आपको ये देखना चाहिए कि सोर्स क्या है जो बार बार आपको इस तरह की तकलीफ हो सकती है, हो रही है। आपको दोबारा से डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। जांच कैसे की जाती है जॉन्डिस की? फिर से वही बात कि शुरुआत में हमें ब्लड की जांच से शायद कुछ बहुत ज्यादा ना पता चल पाए, बट 5-6 दिन 7 दिन होने के बाद जब हम ब्लड की जांच करते हैं तो हमें उसकी इनडायरेक्ट एविडेंस मिलती है और फिर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का वायरस है जो आपको इन्फेक्ट कर रहा है। डॉक्टर भल्ला, एक आखिरी क्वेश्चन, अपने मॉनसून को हेल्दी बनाए रखने के लिए, स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अंडर कुक्ड और कुक्ड विच इज नॉट प्रॉपरली स्टोर्ड फूड, खाना अगर आप फ्रेश ताजा गर्म खाएं कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप उसको स्टोर करके रखा है तो भी उसको गर्म करके खाएं, शायद आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर आप ठंडी चीजें, बाजार के कटे हुए फल जिनका आपको पता नहीं किस तरीके से काटे गए हैं, वालों से ना खाएं, लेकर सामान, वो चीजों का अगर थोड़ा सा ख्याल रखें। पानी का ख्याल रखें, जो पानी आप पी रहे हैं, क्योंकि जो पानी आप सब्जी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बॉयल हो जाता है, वो तो गर्मी से जो भी है उसमें मर जाएगा। पर जो आप पानी पी रहे हैं उसका ख्याल रखें, जिसका ख्याल रखना बहुत मुश्किल नहीं है, तो आप इन चीजों से बचे रह सकते हैं। तीसरी चीज, मलेरिया के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, मच्छर से फैलने वाली बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। तो उससे बचने के लिए आपको अपने आप से अपने घर के आसपास को साफ रखना है, पानी इकट्ठा नहीं होने देना ताकि उसमें मच्छर मक्खी नहीं पैदा हो। घर के अंदर अगर आप हैं तो स्क्रीन, दरवाजे खिड़कियां अगर आप रखें तो इन चीजों से आप बच सकते हैं। डॉक्टर भल्ला, आपका हेल्पलाइन में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। यानी मॉनसून को हेल्दी बनाए रखने के लिए ताजा खाना खाएं और पीने के पानी में सफाई का बहुत ध्यान रखें। तो बरसात राहत तो देती है, अपने साथ कई बीमारियां भी लाती है, ऐसे में दोगुनी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है helpline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम बता सकते हैं। हमारी फोन लाइन सोमवार दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।